साथियों, एक बार फिर से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध शुरू हो गया है। दोस्तों, यह बात है 7 अक्टूबर 2023 के दिन सुबह के 6:30 बज रहे थे और इस समय लगभग सभी इजरायली गहरी नींद में सो रहे थे। इस समय अचानक से हवाई हमला अलार्म बजने लगता है, क्योंकि इसी समय हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया था और लगभग एक साथ 5000 रॉकेट को इजराइल के शहरों में छोड़ दिया था। दोस्तों, ये 5000 रॉकेट सुनने में भले ही थोड़ा आसान लग रहा होगा, लेकिन 5000 रॉकेट छोड़ने का मतलब है युद्ध को बुलावा देना। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर सबसे पहले 5000 रॉकेट दागे, फिर जमीन, समंदर और आसमान से इजराइल में घुसपैठ कर दी। सैकड़ों इजरायली नागरिकों को बंधक भी बना लिया। भारत ने इस युद्ध में इजराइल का समर्थन किया है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच छोटे मोटे युद्ध हमेशा होते रहते हैं, इसलिए इजराइल के शहरों में आयरन डोम लगा हुआ है। इस आयरन डोम का काम है कि रॉकेट को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देना, ताकि वह जमीन पर गिरने से पहले ही ब्लास्ट हो जाए। फिलिस्तीन और इजराइल एक दूसरे के पहले से ही जानी दुश्मन है, इसलिए वहाँ के लोगों में हमेशा ही डर और चिंता का माहौल बना रहता है। यानी कि कब उनके बिल्डिंग पर एक रॉकेट आकर गिरे और पल भर में उनकी बिल्डिंग को ढेर बना जाए, इस बात का भी इजरायली लोगों को अंदाज़ा नहीं रहता। इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि 50 से ज़्यादा परिवारों को सूचित किया गया कि उनकी फैमिली के मेंबर्स इस चपेट में आ चुके हैं और 900 से ज़्यादा इजरायली इस आतंकी हमले में मारे जा चुके हैं। साथ ही 2700 से ज़्यादा इजरायली घायल हो चुके हैं। इजराइल पर हमला हमास ने किया है, तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर हमास क्या है। साल 1967 में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच वार हुआ था, जो कि लगभग 6 दिनों तक जारी रहा, जिसमें इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा पर कब्जा कर लिया था। वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी यरूशलेम पर इजराइल के कब्जे के खिलाफ मौलवी शेख अहमद यासीन ने दिसंबर 1987 में गाजा में हमास की शुरुआत की। हमास एक आतंकियों की टीम है जिसका नेतृत्व मौलवी शेख अहमद यासीन ने किया था और इसमें फिलिस्तीन के लोग शामिल थे। इस तस्वीर में आप इजराइल, गाजा और वेस्ट बैंक का एरिया देख सकते हैं और वेस्ट बैंक में यरूशलेम मौजूद है। गाजा के इसी छोटे से क्षेत्र में ही हमास के आतंकी रहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि जब भी हमास के आतंकी इजराइल पर रॉकेट छोड़ते हैं तो वह फिलिस्तीन के हॉस्पिटलों के बगल से छोड़ा जाता है। इसके बाद दोबारा इजराइल भी फिलिस्तीन के अस्पताल वाले एरिया में हमला कर देता है, जिससे हजारों बेगुनाह लोगों की जान चली जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमास ने इजराइल के शहरों में एक साथ 5000 रॉकेट छोड़ दिए, जिसमें से 80% रॉकेट को इजराइल में लगे आयरन डोम ने डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन फिर भी 20% रॉकेट इजराइल के शहरों में ब्लास्ट हुए, जिनमें से हजारों लोगों की जान चली गई। हमास के आतंकियों के इस हमले के बाद इजराइल भी रुकने वाला नहीं था। इजराइल का कहना है कि 450 से ज्यादा टारगेट गाजा में हिट किए गए, जिसमें 1500 से भी ज्यादा हमास के आतंकी मारे गए। इजराइल ने गाजा पर हमला करने के बाद लगातार अपनी आर्मी को और भी ज्यादा इंक्रीज करता जा रहा है। अगर हमास के सपोर्टर की बात करें तो इराक और सऊदी अरब जैसे देश इनके के साथ है, लेकिन इजराइल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार आगे की तैयारी को बढ़ा रहा है। इसी युद्ध के कारण वहां पर रहने वाले आम लोगों की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं और लगातार आम लोग भी आतंकियों का निशाना भर रहे हैं। जरा आप ही सोचिए, अगर आप उस स्थान पर होते तो आपके साथ क्या बीत रही होती। अगर ऐसे ही लगातार युद्ध बढ़ता रहा तो यह युद्ध काफी ज्यादा भीषण हो सकता है और आजू बाजू के कई इलाकों में फैल सकता है। इजराइल का कहना है कि इस बार हमास को पूरा खत्म कर देना चाहता है। फिलिस्तीन के लोग हमास के आतंकियों को फ्रीडम फाइटर मानते हैं, लेकिन वास्तव में ये फ्रीडम फाइटर है ही नहीं। अगर एक इंसानियत के तौर पर देखा जाए तो जब हमास ने इजराइल पर हमला किया तो इजराइल के द्वारा भी गाजा पर रॉकेट छोड़ा जाता है, जिसमें फिलिस्तीन के लोगों की भी जान चली जाती है। अगर वास्तव में देखा जाए तो हमास के लोग आतंकी हैं। अगर इन दोनों देश के झगड़े की जड़ की बात की जाए तो अल अक्सा मस्जिद को बताया जाता है। अल अक्सा मस्जिद यरूशलेम के एरिया में मौजूद है,
और इसी मस्जिद की वजह से इजराइल के द्वारा भी फिलिस्तीन पर अटैक होते रहे हैं। अगर इजराइल और फिलिस्तीन के इतिहास की बात की जाए तो इजराइल धीरे धीरे फिलिस्तीन के इलाकों पर कब्जा करते चल रहा है और फिलिस्तीन का इलाका छोटा होता चला आ रहा है। इजराइल ने साल 1917 से फिलिस्तीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया था और अब भी धीरे धीरे फिलिस्तीन का एरिया काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया है। अगर हम अल अक्सा मस्जिद की बात करें तो यरूशलम में स्थित यह मस्जिद इस्लाम धर्म में मक्का और मदीना के बाद तीसरा पवित्र स्थल है। यरूशलम पैगंबर मोहम्मद के जीवन काल के दौरान और उनकी मृत्यु के तुरंत बाद के वर्षों के दौरान एक दूरदर्शी प्रतीक रहा, जिससे कि मुस्लिमों ने इराक और उसके बाद सीरिया को नियंत्रित किया। लेकिन यरूशलम 640 ईस्वी के दशक में मुस्लिमों के नियंत्रण में आया था, जिसके बाद यरूशलम एक मुस्लिम शहर बन गया। यह मस्जिद हमेशा से विवादित रही है क्योंकि यहूदी धर्म के लोग इसे अपने मंदिर होने का दावा करते हैं। ऐतिहासिक तत्वों के अनुसार 957 ईसा पूर्व में यहूदियों ने यरूशलम में पहला यहूदी मंदिर बनवाया था। हमास की सशस्त्र शाखा ने कहा कि पिछले 24 घंटों में इजरायली हवाई हमलों में उत्तरी गाजा पट्टी में रखे गए कम से कम 13 इजरायली और विदेशी बंधकों की मौत हो गई है। इजरायली लड़ाकू विमानों द्वारा टारगेट किए गए 5 स्थानों पर विदेशियों सहित 13 कैदी मारे गए और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कुछ इजरायली कैदी भी शामिल थे। इजरायल इस समय जमीनी हमले की तैयारी में जुटा हुआ है, लेकिन फिर भी इजरायल ने हमला करने से पहले 11 लाख लोगों को उत्तरी गाजा को खाली करने को कहा। इजरायल न सिर्फ गाजा पर बमबारी कर रहा है, बल्कि इजरायल की आर्मी ने गाजा को इस समय चारों तरफ से घेर रखा है। गाजा में मौजूद लगभग 24 लाख लोग इस समय डर के माहौल में जी रहे हैं। इजरायल ने गाजा के इलाकों की बिजली, पानी और भोजन को सप्लाई करना पूरी तरह से बंद कर दिया है। गाजा में लगभग 64% लोगों को खाद्य असुरक्षित माना जाता है, यानी कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में भोजन तक विश्वसनीय पहुंच नहीं है। इजरायली हमले के बाद यह स्थिति और भी बदतर होती जा रही है। सभी अस्पताल पूरी तरह से बिजली पर ही निर्भर रहते हैं, लेकिन इजरायल ने इस समय गाजा में बिजली सप्लाई करना बंद कर दिया है। इसलिए गाजा के लोगों की इलाज न होने के चलते मौत हो रही है। आपको बता दें, G20 सम्मेलन में मोदी जी ने पहले ही कहा था कि संघर्ष की वजह से दुनिया संकटों से जूझ रही, यह किसी के हित में नहीं है। पीएम मोदी ने इजरायल में आए संकट का नाम लिए बिना कहा कि दुनिया के अलग कोनों में जो कुछ भी घट रहा है उससे आज कोई भी अछूता नहीं है। संघर्ष की वजह से आज दुनिया संकटों से जूझ रही है, यह किसी के भी हित में नहीं है। मानवता के सामने जो बड़ी चुनौती है उसका समाधान बटी हुई दुनिया नहीं दे सकती। यह शांति और भाईचारे का समय है, साथ आगे बढ़ने का समय है और यह सबके विकास और कल्याण का समय है। हमें वैश्विक विश्वास के संकट को हटाना होगा और मानव केंद्रित सोच पर आगे बढ़ना होगा। हमें विश्व को एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के साथ आगे बढ़ाना होगा। दोस्तों, अगर आप सही और सटीक जानकारी अपने मित्रों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर करें। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इजराइल और हमास का युद्ध रुकने वाला है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।